जिनकी कृपा से पुण्य में मति हो, ऐसे मंजू घोष को नमस्कार करती हूँ। और जिनकी कृपा से पुण्य की वृद्धि हो, ऐसे कल्याण मित्र की वंदना करती हूँ। मैं डोलमा सिरिंग आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बोधिचित्त का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न करूँगी। परोपकार से ओतप्रोत बोधिचित्त सभी चित्तों में श्रेष्ठ हैं। संक्षेप में बोधिचित्त के स्वभाव को हम इस प्रकार से जान सकते हैं। निस्वार्थ, परोपकारी, सभी गुणों से युक्त एवं सभी दोषों से मुक्त। इसके अलावा बोधिचित्त को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है: जो चित्त अपनी अंतर्निहित दुख अनुभूतियों से अभिभूत हो, दूसरों को भी अपने समान जान उनके दुखों का परिहार करने के लिए बुद्धत्व की तमन्ना से युक्त दृढ़ संकल्प वाला महाचित्त बोधिचित्त है। यथा अभिसमय अलंकार में कहा गया है, परार्थ के लिए सम्यक संबोधि की कामना ही चित्तोत्पाद यानी कि बोधिचित्त है। बोधिचित्त को संवृत्ति रूप में दो भागों में बांटा गया है: बोधि प्रणिधान चित्त और बोधि प्रस्थान चित्त। इनमें प्रथम चित्त लक्ष्य की ओर जाने की इच्छा रखना मात्र है तथा दूसरा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्थान करने या जाने के अर्थ में है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए बुद्धत्व की मात्र इच्छा रखता है, वैसा चित्त बोधि प्रणिधान चित्त है। और जो मनुष्य परहित के लिए 6 पारमिताओं को व्यवहार में उतरने का परिश्रम करता है, वैसा चित्त लक्ष्य प्राप्त करने में गतिमान होने के नाते बोधि प्रस्थान चित्त कहलाता है। अर्थात प्रणिधान चित्त सभी प्राणियों के दुखों को हरण करने हेतु मैं सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त करूंगा, इस प्रकार की भावना से युक्त रहता है। जबकि बोधि प्रस्थान चित्त संकल्प मात्र से आगे जाकर तदार्थ पारमिताओं का साक्षात रूप से आचरण करने की परिस्थिति है। जब से साधक में बोधि प्रस्थान चित्त का उदय होता है, तब से वह सोते जागते खाते पीते सभी अवस्थाओं में निरंतर मात्र पुण्य का ही संचय करता है। आचार्य शांतिदेव ने बोधिचार्य अवतार में कहा है कि तब से लेकर सुप्त अवस्था में भी, विक्षिप्त अवस्था में भी इतना ही नहीं, चलते खड़े रहने, बैठने, खाने पीने की अवस्थाओं में भी प्रतिक्षण अनेक बार आकाश तुल्य विपुल पुण्य धाराएं निरंतर प्रवृत्त होती रहती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो बोधिचित्त बौद्ध धर्म का सार है। बोधिचित्त की उत्पत्ति के बिना बुद्धत्व की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बोधिचित्त प्रमुख एवं अनिवार्य हेतु अथवा कारण है। जैसे 37 बोधिचार्य ग्राह्य अनुष्ठान में कहा गया है कि सभी दुखों का मूल कारण स्वयं की सुख की कामना करना है। अतीत में हुए सभी बुद्ध दूसरों की सुख की कामना से हुए हैं। इसलिए मेरा यही मानना है कि चाहे अपने आप को नरक आदि दुखों से बचाना हो या जगत के सभी प्राणियों की सेवा और उन्हें दुख रहित बनाना हो, तो हमें केवल बोधिचित्त की उत्पत्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी से कलेश आवरण और ज्ञेय आवरणों का भी प्रहार होगा और पुण्य संभार तथा ज्ञान संभार का भी संचय होगा। इसलिए सभी को अपने भीतर बोधिचित्त उत्पन्न करने के लिए यत्न करना चाहिए। बोधिसत्व का स्वरूप, महत्व आदि गुणों को बार बार स्मरण करना चाहिए, जिससे बोधिचित्त की उत्पत्ति का द्वार खुल जाए। समस्त प्राणी बोधिचित्त नामक इस अमूल्य रत्न को अपने अंदर उत्पन्न करें, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। धन्यवाद। इस प्रकार बौद्ध धर्म से संबंधी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। ओम मणि पद में जब गा रहा हूँ, ओम वज्र गुरु जब गा रहा हूँ, ओम तारे तू तारे जब गा रहा हूँ,
अपारमित को ध्यान गारो, भव सागर लाई पार तारो, मंत्र मूलम पाठ गारो, पुण्य कर्मा बढ़ाऊं, मृत्यु चक्र कटाऊं, पुण्य कर्मा बढ़ाऊं, मृत्यु चक्र कटाऊं।